Hello, I am Aniket from Tarkasastra Academy. Day before yesterday, we uploaded a video related to how to fill BBA BCA CET का कैप राउंड प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म. ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बहुत डिटेल में हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, बट स्टिल देर आर मेनी डाउट्स विच मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग. वो सारे डाउट्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाले हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द डाउट्स that you have posted on in our comment section. ठीक है, तो ये BBA BCA CET. तो पहला तो है कि हाँ, we have also uploaded a list of colleges which will be accepting the BBA CET for BBA courses. तो वो हमने लिस्ट डाली है, वो भी आप हमारे YouTube चैनल या Instagram चैनल पे देख सकते हो. ऐसे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हम हमारे Instagram चैनल पे डालते हैं, तो उसको आप फॉलो कर लो. एंड YouTube चैनल पे तो इम्पोर्टेंट वीडियोस होते ही है. ठीक है, तो BCA कॉलेज की लिस्ट, तो यस, BCA कॉलेज की लिस्ट भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे. ठीक है, फिर क्या बोला है पेगासस सिक्योरिटी. अरे क्या बोल रहे हैं, नो नीड टू FC. इज इट हैपनिंग ई वेरिफिकेशन? इट इज हैपनिंग ई वेरिफिकेशन. यस, ये साल ई वेरिफिकेशन ही होने वाला है. बाकी के जो CETs होते हैं उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन होता है, इसमें सिर्फ ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन है. नेक्स्ट, वे डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करेंगे? तो अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद एंड में आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी निकाल के अपलोड करना है, एंड देन वो बैक एंड से ई वेरीफाई होगे. ठीक है, कैन आई गेट BCA कॉलेज लिस्ट? यस प्रणव, बहुत जल्दी हम BCA कॉलेज की भी लिस्ट डालने वाले हैं. सर, कास्ट वैलिडिटी के रिसीट पे जो नंबर है यूज उसे वेरीफाई हो रहा है क्या? यस, उससे वेरीफाई होगा. ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा ओरिजिनल, बट अगर कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो उसके एप्लीकेशन रिसीट के ऊपर जो नंबर है उससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा. ठीक है, 98.66 पे BMCC मिल जाएगा. नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र जनरल कैटेगरी. ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है. नेक्स्ट, ये क्या है? ये IM सिरमोर का है. सर, माझे BCA साठी ऍडमिशन झाले आहे, तर मग रजिस्ट्रेशन करावे लागेल काय? येस, अगर आपका एडमिशन हो चुका है BCA के लिए किसी कॉलेज में, बट अगर आपको कैप राउंड के थ्रू एडमिशन चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सर, आई चोज TFWS बट डिड नॉट गेट एडमिशन इन दैट कैटेगरी, so will I shift to open general or open EWS? You will be shifted to open EWS. ठीक है, सिंपल है, ध्यान से देखो. अगर आप TFWS का कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको TFWS की सीट मिलेगी. अगर आप EWS का कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको EWS की सीट मिलेगी. एंड अगर आप ये दोनों नहीं करते हो तो आपको जनरल की सीट मिलेगी, जो ओपन वाली सीट है वो मिलेगी. ठीक है, सर, कैन आई चूज TFWS and EWS टुगेदर? यस, आप दोनों साथ में चूज कर सकते हो. TFWS and EWS दोनों साथ में चूज कर सकते हो. सर, मैंने 10 CBSE उत्तर प्रदेश से किया हूँ एंड 12th महाराष्ट्र से किया हूँ. मेरे पेरेंट्स यूपी में रहते. मैं रेंट पे हूँ, तो कौन सा टाइप कैंडिडेट हूँ? तो आप OMS कैंडिडेट हो. ना आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र में है, ना ही आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र में, आप नॉर्मल रेंट पे महाराष्ट्र में रहते हो, तो आप OMS कैंडिडेट हो. ठीक है, सर, आई नीड हेल्प. कैसे? प्लीज पोस्ट योर अनिकेत तिवारी, प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. हम डेफिनेटली वो सॉल्व कर देंगे. हाउ कॉलेज विल बी अलॉटेड? प्रोसेस फॉर दैट. ठीक है, ये कॉमन एडमिशन प्रोसेस है. इसमें आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन होगा, फॉलोड बाय दैट आपका मेरिट नंबर लगेगा, एंड उसके बाद आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट डालनी होगी. वो प्रेफरेंस लिस्ट आप डालोगे, उसके बेसिस पे जो मेरिट रैंक रहेगा उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो धीरे धीरे वो भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सर, ई स्क्रूटिनी के लिए अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या यही रजिस्ट्रेशन के साथ अपलोड किए डॉक्यूमेंट से ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगे? प्लीज अपडेट मी अबाउट इट. ठीक है, तो भावेश बोलते, थैंक यू फॉर अ वेरी गुड क्वेश्चन.
आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको आपके ई वेरीफाई हो जाएगी। वो ऑटोमेटिकली नहीं होगी, वो बैकएंड पे एक टीम रहेगी जो ई वेरीफाई कर देगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहता है या फिर कुछ मिस्टेक रहती है तो वो आपको इंटीमेट किया जाएगा ऑन योर लॉगिन पोर्टल। ठीक है सर, कैन आई अपलोड माई आंट्स कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट? नो, आपको खुद का कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब मैंने CUET भी दिया है और CET भी। जनरल टेस्ट में 185 मार्क्स है आउट ऑफ 250 एंड CET में 99.38 परसेंटाइल। शुड आई फिल बोथ और ओनली CET मार्क्स? आप दोनों फिल कर सकते हो। आप सिर्फ CET भी फिल कर सकते हो, आप सिर्फ CUET भी फिल कर सकते हो एंड आप दोनों भी फिल कर सकते हो। मैं तो रेकमेंड करूंगा आप दोनों फिल करो, जिसके थ्रू सीट मिल गई वो बेटर। नेक्स्ट, अगर हमें नगर सेवक से इनकम सर्टिफिकेट मिल गया है तो क्या ये ऑफिशियल तौर पर CET के लिए वैलिड है? नो, नगर सेवक से नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपको सेतु करके एक ऑफिस रहता है वहां पे जाके मिलेगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अगर हमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए अगर नगर सेवक से इनकम सर्टिफिकेट, तो वही क्वेश्चन है सर 12th में एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, कौन से मार्कशीट का नंबर दूं, फर्स्ट मार्कशीट या सेकंड वाली? तो जो सेकंड वाली मार्कशीट है जिसमें आप पूरे पास हो चुके हो वो वाला नंबर आपको देना होगा। नेक्स्ट, सर मैं SC कैटेगरी से हूँ, मेरे पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन कास्ट वैलिडिटी है, तो मेरा एडमिशन होगा ना? यस होगा। नेशनैलिटी प्रूव करने के लिए यहाँ 4 डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। एक तो इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लगेगा या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें इंडियन सिटीजन मेंशन रहना चाहिए, या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें इंडियन सिटीजन मेंशन रहना चाहिए, एंड 4th वाला आपका पासपोर्ट भी एक्सेप्ट होगा टू प्रूव योर नेशनैलिटी। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का रिसीट चलेगा? हाँ यस, इनकम सर्टिफिकेट का रिसीट चलेगा। ठीक है, तो रिप्लाईज है सर आई हैव रिसीव्ड ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, कैन आई अपलोड दैट फॉर TFWS? कैन आई अपलोड दैट फॉर TFWS? यस, इनकम सर्टिफिकेट का रिसीट भी आप अपलोड कर सकते हो। सर कैंडिडेट फुल नेम के फॉर्मेट CET के मार्कशीट के हिसाब से करना है या फर्स्ट मिडिल सरनेम के फॉर्मेट से? तो जो CET में आपने जिस फॉर्मेट में मार्क्स आपका नाम लिखा है उस फॉर्मेट में आपको अपना नाम लिखना है। सर फिर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट कब देनी होगी? तो देखो, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट 16 सितंबर को आने वाली है, तो जो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट है वो उसके बाद देनी होगी, पकड़ के चलो 17-18 सितंबर के आसपास। ठीक है सर, फादर के नेम से डोमिसाइल बनाया हो और उसका बेनिफिशियरी सन है, दोनों का बर्थ महाराष्ट्र है, टाइप A सही है? यस, टाइप A सही है, दोनों का बर्थ महाराष्ट्र है, फादर के नाम का डोमिसाइल है, जिसका बेनिफिशियरी सन है, ये भी एक्सेप्ट होगा। सर सेंट मीरास कॉलेज इज ऑल्सो देयर फॉर BBA इन पुणे? यस, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग इट फॉर अस। हाय सर, माय डॉक्यूमेंट माइनर स्पेलिंग मिस्टेक, व्हाट शुड आई डू, प्लीज टेल, प्लीज रिप्लाई। अभी अगर आपके डॉक्यूमेंट में माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपलोड करो एंड वेट फॉर देम कि उनका क्या रिवर्ट आता है उससे, या फिर व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक एन एफिडेविट कि भाई ये मेरा एक्चुअल नेम है, इसी से मेरा एडमिशन प्रोसेस करो। अभी ये जो माइनर प्रॉब्लम है, अभी आई डोंट नो हाउ मच इफेक्ट इट विल डू, बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि यार फिर से अप्लाई कर दो विद करेक्ट स्पेलिंग नेम एंड उसका रिसीट आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हेलो सर, एज वी नो कैप फॉर्म फिलिंग इज स्टार्टेड टुडे। सर आई एम अ इंजीनियरिंग स्टडी हु ड्रॉप आउट फ्रॉम इंजीनियरिंग दिस ईयर एंड वांट टू परस्यू BBA, बट व्हाइल फॉर फिलिंग वी कैन फिल form by qualification of 12th base and I am engineer drop, so how I fill form in CAP as engineer drop in qualification section, प्लीज हेल्प मी सर। आप इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते हो,
आपको 12th पास एज HSC पास इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपको उसके बेसिस पे ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, आई होप Abhinav I have answered your question. Next, Adhin is asking, I think they confused with the name of NMCC, Narsee Monjee College of Commerce with NMIMS. NMIMS isn't accepting CET. Thank you for the information, Adhin. Sir, do I need non-creamier certificate in case of EWS category? नो, आपको EWS कैटेगरी के लिए EWS सर्टिफिकेट लगेगा एंड इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो जरूरी नहीं है बट बना के रखो इनकम सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, हेलो सर मैंने कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो क्या मुझे कैप रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर आपने कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उनसे पूछो कि हमको करने की ज़रूरत है क्या, बट मेरे हिसाब से तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदर थिंग, अगर आपको कैप के थ्रू एडमिशन चाहिए तो फिर तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हारा कॉलेज जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है उन्होंने बोल दिया कि हो गया है भाई एडमिशन कंफर्म, कुछ मत करो, तो फिर आपको कैप रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे रिप्लाईज। सर माय डॉक्यूमेंट स्पेलिंग मिस्टेक, व्हाट शुड आई डू? तो अगर डॉक्यूमेंट स्पेलिंग मिस्टेक है तो एक एफिडेविट बनवा लो, बट लेट अस सी, अगर वो बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट के ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं होगी। सर लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज में एडमिशन के लिए दिया है तो लिविंग सर्टिफिकेट की जेरोक्स चलेगी? जेरोक्स मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं चलेगी, आप अपलोड करके देखो। ठीक है, आप अपलोड करके देखो आपने कौन से कॉलेज में लिविंग सर्टिफिकेट दिया है वो भी आप बताओ मुझे, क्योंकि अगर आपने कॉलेज में दे दिया है तो फिर यू डोंट हैव टू टेक एडमिशन थ्रू कैप राउंड ना, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आपने कॉलेज में दे दिया है तो उसकी जेरोक्स अपलोड करके देखो, बट वाइल टेकिंग एडमिशन, जब आपको एक्चुअल में एडमिशन लेनी होगी किसी कॉलेज में जाके, तब आपको ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आई होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। क्यों? क्योंकि ये सारे डाउट शायद आपको नहीं है, बट ये बच्चों के बाकी स्टूडेंट्स के डाउट्स सुन के आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे, या फिर जो आपको आगे जाके आने वाला डाउट था वो भी आज ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो IIM सिरमौर का है। 99.69 परसेंटाइल इज जय हिंद और यूपीजी पॉसिबल फॉर OMS ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। मेरे हिसाब से थोड़ा था डिफिकल्ट है, क्योंकि OMS के लिए नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम रहेगी, बट देन एग्जैक्टली जब प्रोविजनल वैकेंसी आएगी किस कॉलेज में कितने सीट्स है तब हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो सारे रिप्लाईज है। ठीक है सर, मेरा इंटरव्यू ये भी आपका IIM सिरमौर का है। CET कैप राउंड स्टार्टेड, BBA CET रजिस्ट्रेशन, कैप फीस कितनी है? कैप फीस है 1000 रुपए, 1000 रुपए आपकी फीस है इफ यू हैव नॉट अपियर्ड फॉर BBA CET एग्जाम। अगर आपने BBA CET एग्जाम अपियर किया है तो आपकी कैप की 0 रुपीज फी है। ठीक है, अभी ये तो पुराने डाउट्स है, ये काफी पुराने डाउट्स हैं निकमार और आयन, तो ये दीज आर क्वाइट ओल्ड डाउट्स। सो आई होप आई हैव सॉल्व मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। और भी अगर आपको डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो, हम ऐसे ही रेगुलर इन टाइम इंटरवल पे ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और भी अगर कोई आपको इशू है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर भी आप आके डिस्कशन कर सकते हो। Subscribe to this YouTube channel. Make sure that you hit the like button as well. Thank you so much. Jai Hind.